बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले तेजस्वी यादव ने कांग्रेस को बड़ा झटका दिया है। जहां एक तरफ इंडिया अलायंस का निर्माण किया गया था, इंडिया अलायंस के सहारे एनडीए को टक्कर देने की बात कही गई थी, तो वहीं पर बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले तेजस्वी यादव ने बड़ा ऐलान किया और कांग्रेस को बड़ा झटका दे दिया है। मेरे साथ हमारे सहयोगी विवेकानंद जी हैं। विवेकानंद जी, आज तेजस्वी यादव का बड़ा बयान निकलकर सामने आया और तेजस्वी यादव ने साफ तौर पर कांग्रेस को एक बड़ा झटका दिया है। बिल्कुल। क्या है इस बयान का मतलब? पहले आप बयान बता दीजिए। देखिए, तेजस्वी यादव बिहार के दौरे पर हैं। आज बक्सर में थे और बक्सर में उन्होंने बड़ा ऐलान किया है। वैसे यह ऐलान उन्होंने दिल्ली चुनाव को लेकर के किया, लेकिन इसका मैसेज कहीं ना कहीं बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनजर है। आप देखेंगे कि तेजस्वी यादव ने कहा कि जो इंडिया ब्लॉक है, इंडिया ब्लॉक का निर्माण सिर्फ और सिर्फ लोकसभा चुनाव को लेकर के हुआ था, विधानसभा चुनाव को लेकर के निर्माण नहीं हुआ था। यानी कि उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि अब जो है इंडिया गठबंधन, इंडिया जो ब्लॉक है वो नहीं है, और दिल्ली चुनाव में क्या होगा वो इस पर स्पष्ट नहीं। उन्होंने मैसेज दे दिया कि हम कांग्रेस विधानसभा चुनाव में, दिल्ली विधानसभा चुनाव में हम कांग्रेस के साथ नहीं हैं। बिहार विधानसभा चुनाव में क्या होगा, यह मैसेज देकर के कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव ने यह बताने की कोशिश की है कि हर घड़ी हर कदम पर हम कांग्रेस के साथ नहीं हैं। क्योंकि आप देखेंगे तो कांग्रेस को पीछे ढकेलने के लिए कहीं ना कहीं लालू प्रसाद यादव पहले भी बयान दे चुके हैं, और उन्होंने तो यहां तक कह दिया था कि इंडिया ब्लॉक का नेतृत्व ममता बनर्जी को करना चाहिए। ममता बनर्जी इंडिया ब्लॉक का नेतृत्व करें, हम लोगों का समर्थन रहेगा। कुल मिलाकर विवेकानंद जी, बिहार में 8 से 9 महीने बाद विधानसभा इलेक्शन है और इसी बीच ये भी खबर निकलकर सामने आ रही थी, हमने अपने दर्शकों को बताया था कि कहीं ना कहीं कांग्रेस और वामदल आरजेडी पर, तेजस्वी यादव पर प्रेशर बनाने की कोशिश कर रही थी। तब ये सवाल खड़े हुए कि महागठबंधन में सब कुछ ठीक है या नहीं ठीक है। उसके बीच ये बयान आना कि इंडिया अलायंस केवल और केवल लोकसभा इलेक्शन के लिए था। यानी कि जब हम इंडिया अलायंस की बात करते हैं तो कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी, लेकिन जब बिहार के संदर्भ में बात होती है तो तेजस्वी यादव की पार्टी आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी है। यानी कि जो इंडिया अलायंस का फॉर्मूला जो है वो विधानसभा इलेक्शन में नहीं दोहराया जाएगा और तेजस्वी यादव ही सब कुछ तय करेंगे। बिल्कुल, तेजस्वी यादव ने तो स्पष्ट कर दिया है कि इंडिया जो गठबंधन है वो सिर्फ लोकसभा चुनाव के लिए था, दिल्ली चुनाव के लिए यह गठबंधन नहीं है। यानी कि हम कांग्रेस के साथ नहीं है। एक यह सवाल उन्होंने एक यह महत्वपूर्ण बात कही। हाँ। दूसरी बात, इनके पिताजी यानी कि लालू प्रसाद यादव ने कहा था कि इंडिया ब्लॉक का नेतृत्व ममता बनर्जी को करना चाहिए। अब तक लालू प्रसाद यादव कहते रहे थे कि चूंकि सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस पार्टी है, राष्ट्रीय पार्टी है, और राष्ट्रीय पार्टी को ही नेतृत्व करना चाहिए। नेतृत्व कर भी रही थी कांग्रेस पार्टी इंडिया गठबंधन, लेकिन लोकसभा चुनाव के बाद कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन को खात्मा को लेकर के कहीं ना कहीं लालू प्रसाद यादव ने यह रणनीति चली और कांग्रेस की बजाय उन्होंने ममता बनर्जी को आगे करने की कोशिश की। और अब उनके बेटे और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा है कि वो गठबंधन लोकसभा चुनाव के लिए था, विधानसभा चुनाव के लिए नहीं था। तो हम लोग वैसे उनका बयान दिल्ली चुनाव को लेकर के, लेकिन उन्होंने कहा है कि हम लोग बिहार में साथ रहे हैं। तेजस्वी यादव का यह बयान सामान्य बयान नहीं है, बल्कि हम लोग उसी बयान को इंगित करते हुए आगे बढ़ रहे हैं किस तरह से यह प्रेशर पॉलिटिक्स की जो पूरा खेल है, कि जो रणनीति है वो रणनीति तेजस्वी यादव ने अपना ली है। आप 2020 की बात कर लें, हम लोग 2020 से आते हैं, क्योंकि 2020 में कांग्रेस पार्टी, आरजेडी, भाकपा माले और जो अन्य जो 2 वाम दल हैं, इन तमाम लोगों ने साथ मिलकर के चुनाव लड़ा था। यानी कि और उसमें क्या हुआ था, 70 सीटें कांग्रेस पार्टी को दी गई थी और कांग्रेस पार्टी ने यह दबाव बनाया था आरजेडी पर, और आरजेडी कहीं न कहीं दबाव में आ भी गई थी, लिहाजा कांग्रेस पार्टी को 70 सीटें दी गई थी। लेकिन कई ऐसी सीटें रहीं जहां पर कांग्रेस बेहतर उम्मीदवार नहीं दे सका, यानी कि पूरी ताकत से कांग्रेस पार्टी चुनाव नहीं लड़ सकी। इस वजह से कई सीटों पर महागठबंधन प्रत्याशी को, कांग्रेस प्रत्याशी को हार का सामना करना पड़ा। जब चुनाव हुए और 6-7 सीटों
मतलब 6-7 सीट पर पीछे रहने की वजह से तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री नहीं बन सके। वो मलाल आज भी है। आज तेजस्वी यादव ने क्या कहा कि हम लोग तो जीत रहे थे, लेकिन 6-7 सीटों की वजह से हम लोग सरकार नहीं बना पाए, हमारा गठबंधन हार गया। इस बार ऐसा नहीं होगा। मतलब साफ है, मतलब साफ यही है, और हम तमाम दर्शकों को यही बताने के लिए भी यहां पर हाजिर हुए हैं कि स्पष्ट है कि तेजस्वी यादव 2020 के फार्मूले के तहत सीट बंटवारा नहीं करेंगे। उन्होंने साफ कर दिया है कि इंडिया गठबंधन सिर्फ और सिर्फ लोकसभा चुनाव के लिए था। विधानसभा चुनाव का फार्मूला अलग होता है, और बिहार, खास करके बिहार में की बात हम होगी तो बिहार में बात आरजेडी करेगी, और आरजेडी जो बात करेगी उसे कांग्रेस पार्टी को मानना होगा। यानी कि कांग्रेस पार्टी को बैकफुट पर लाने के लिए तेजस्वी यादव लगातार कहीं ना कहीं प्रेशर पॉलिटिक्स कर रहे हैं, और उसी की एक अगली कड़ी है कि आज तेजस्वी यादव ने साफ कर दिया है कि इंडिया ब्लॉक जो है उसका निर्माण कोई विधानसभा चुनाव के लिए नहीं हुआ था, बल्कि लोकसभा चुनाव के लिए हुआ था। विवेकानंद जी, सवाल ये भी कि लगातार एनडीए के द्वारा कहा जा रहा था, जितने बीजेपी के द्वारा या एनडीए में जितनी पार्टी शामिल है, सब यही कह रही थी कि विपक्ष एकजुट हुए हैं, लेकिन केवल फोटो क्लिक करवाने के लिए एक साथ आए हैं, चाय नाश्ता पार्टी होती है, लेकिन इसका कुछ निष्कर्ष निकलकर सामने नहीं आएगा। लोकसभा इलेक्शन में थोड़ा बेहतर प्रदर्शन जरूर रहा है पूरी तरीके से अगर हम लोग बात करें इंडिया ब्लॉक की, लेकिन जो लगातार आरोप लगाए जा रहे थे, या बीजेपी बार बार जो कह रही थी कि केवल लोकसभा इलेक्शन के बाद आप देखेंगे कि धीरे धीरे सब टूटते जाएंगे, और यही हुआ। ममता बनर्जी ने किनारा कर लिया, अरविंद केजरीवाल ने किनारा कर लिया। वहीं अगर जब हम बात करते हैं मुंबई की, तो वहां से भी उद्धव ठाकरे ने किनारा कर लिया, और अब जब बिहार में विधानसभा इलेक्शन है तो अब तेजस्वी यादव भी उसमें ना आकर अपने आप को किनारा कर रहे हैं, और ये कह रहे हैं कि अब तो इंडिया अलायंस का अस्तित्व ही खत्म हो गया है। देखिए, आप दिल्ली चुनाव को ही लीजिए, चूंकि दिल्ली का चुनाव की तारीख घोषित हो गई है, और वहां पर आप अलग लड़ रही है, कांग्रेस पार्टी अलग है, और आरजेडी कह रही है कि हम लोग इंडिया गठबंधन में के तहत चुनाव नहीं लड़ेंगे। यानी कि तेजस्वी यादव ने अभी क्लियर नहीं किया कि वे वहां से चुनाव लड़ेंगे या नहीं, लेकिन इतना जरूर क्लियर कर दिया है कि इंडिया गठबंधन विधानसभा चुनाव के लिए नहीं है, लेकिन बिहार में हम लोग साथ लड़ते रहें। इसका मतलब यही है कि तेजस्वी यादव साथ तो लड़ेंगे ही, इससे कहीं कोई इनकार नहीं कर सकता है, लेकिन 2020 का फार्मूला नहीं चलेगा। हम बार बार इस बात को दोहरा रहे हैं कि 2020 का फार्मूला 2025 में नहीं चलेगा, क्योंकि 2020 के फार्मूले के तहत महागठबंधन को नुकसान हुआ है, और नुकसान इस वजह से हुआ है क्योंकि कांग्रेस पार्टी को इन लोगों ने 70 सीटें दे दी थी। तब जब समीक्षा हुई थी उस समय 2020 विधानसभा चुनाव के बाद, तब आरजेडी को लगा था कि कई ऐसी सीटें थी, अगर वो अपने पास रखते या भाकपा माले को दे देते तब वहां पर इससे बेहतर स्थिति हो सकती थी। क्योंकि कई जगहों पर ऐसा लगा जहां कांग्रेस बेहतर परफॉर्म नहीं कर पाई, बेहतर उम्मीदवार भी नहीं दे सकी, और पूरी मजबूती से पार्टी नहीं लड़ सकी। इसका खामियाजा महागठबंधन को हुआ। तो इस बार यानी कि 2025 इस साल जो विधानसभा के चुनाव होंगे, तो उसमें तेजस्वी यादव का अपना फार्मूला होगा, और अपने हिसाब से वे सीटों का बंटवारा करेंगे। तो वैसी स्थिति में जो खबर आ रही है वो खबर यही है कि तेजस्वी यादव के सामने कांग्रेस को सरेंडर करना होगा, और जो बातें कही जा रही हैं कि 70 से अधिक सीटें मिलनी चाहिए, हमें लगता है कि 70 से काफी कम सीट पर कांग्रेस पार्टी को समझौता करना पड़ेगा। आप देखिएगा, राजद के सामने दो महत्वपूर्ण पार्टियां हैं, भाकपा माले और कांग्रेस पार्टी। अगर लालू प्रसाद यादव तेजस्वी यादव को चुनना हो कि इन दोनों में से आप किसे चुनेंगे, तो निश्चित तौर पर भाकपा माले। ऐसा इसलिए क्योंकि लालू प्रसाद यादव को लगता है, तेजस्वी यादव को लगता है कि भाकपा माले के पास आज की तारीख में मैक्सिमम विधानसभा क्षेत्रों में 5, 7, 10 हजार 15 हजार के इस पास के इतनी संख्या में उसके वोटर मैक्सिमम विधानसभा क्षेत्रों में हैं, और अगर वह मेरे साथ रहेगा तो निश्चित तौर पर महागठबंधन के और आरजेडी प्रत्याशी की जीत हो सकती है, भाकपा माले प्रत्याशी की जीत हो सकती है। तो वैसी स्थिति में कांग्रेस के बनिस्पत लालू प्रसाद यादव का फोकस भाकपा माले पर है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी राष्ट्रीय पार्टी जरूर है,
लेकिन उस हिसाब से अब कार्यकर्ता सक्रिय नहीं है, पार्टी बहुत हद तक परफॉर्म नहीं कर पा रही है। उसका खामियाजा महागठबंधन को 2020 के विधानसभा चुनाव में उठाना पड़ा है। यही वजह है कि तेजस्वी यादव बार बार इस बात को कह रहे हैं कि इंडिया ब्लॉक का निर्माण लोकसभा चुनाव के लिए हुआ था। हालांकि हम लोग बिहार में साथ लड़ते रहे हैं, लेकिन इस बयान के पीछे का जो अगर आप खबर देखेंगी तो स्पष्ट हो जाएगा कि कांग्रेस पार्टी को बैकफुट पर लाने के लिए आरजेडी की प्लानिंग की लगातार प्लानिंग है। क्योंकि आप पिछले कई दिनों का बयान आप कांग्रेस पार्टी के नेताओं का देखेंगी तो उसमें लगेगा कि ये लोग कांग्रेस पर दबाव बनाने की रणनीति कर रहे हैं। और बिल्कुल और 2024 के फार्मूले के तहत सीट बंटवारे की बात कर रहे हैं। क्योंकि आप देखेंगी 2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी का अगर रेशियो देखेंगे तो थोड़ा ठीक ठाक रहा था। तो कांग्रेस पार्टी के जो बिहार के सह प्रभारी सचिव हैं शाहनवाज आलम, वे बार बार इस बात को दोहरा चुके हैं कि हम 2024 के फार्मूले के तहत सीट बंटवारा करेंगे। हमें कोई खैरात नहीं, बल्कि हमें 2024 में हमने बेहतर परफॉर्म किया था और उस आधार पर सीट का जो है सो बंटवारा होना चाहिए। भाकपा माले भी यह बात कह रही है कि हमें 2020 में उचित प्रतिनिधित्व तो नहीं दिया गया था, 2024 में हमें लोकसभा की 3 सीटें दी गई और हम 2 सीट जीत गए। तो वैसी स्थिति में हमें ज्यादा से ज्यादा, जो 2020 में 19 सीटें दी गई थी, इस बार 60 सीट मिलनी चाहिए, ऐसा डिमांड भाकपा माले। यानी कि दोनों जो सहयोगी पार्टी हैं उन्होंने आरजेडी पर दबाव बनाया है। लेकिन आरजेडी को अगर दबाव स्वीकार भी करना होगा तो कांग्रेस की बजाय भाकपा माले का दबाव स्वीकार करेगी आरजेडी और तेजस्वी यादव स्वीकार करेंगे। क्योंकि भाकपा माले के पास आज की तारीख में कांग्रेस पार्टी से ज्यादा जनाधार कई विधानसभा क्षेत्रों में, यूं कहें कि आधे से अधिक विधानसभा क्षेत्रों में कांग्रेस से ज्यादा जनाधार भाकपा माले के पास है। और तेजस्वी यादव इस बात को समझ रहे हैं। यही वजह है कि आज उन्होंने बक्सर में स्पष्ट तौर पर कह दिया है कि गठबंधन इंडिया ब्लॉक का जो निर्माण है वो लोकसभा चुनाव के लिए हुआ था, विधानसभा चुनाव के लिए नहीं इसका निर्माण किया गया। बहुत बहुत धन्यवाद विवेकानंद जी। बिहार में 8 से 9 महीने बाद विधानसभा इलेक्शन है और इससे पहले जो राजनीतिक गलियारे में खबर निकलकर सामने आई थी कि महागठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा, कांग्रेस भाकपा माले अलग थलग है, आरजेडी उनका साथ नहीं दे रही है या फिर आरजेडी पर प्रेशर बनाने की कोशिश की जा रही है। तो इन सब के बीच तेजस्वी यादव ने आज साफ तौर पर क्लियर कर दिया है कि अगर आप इंडिया अलायंस की बात करेंगे तो इंडिया अलायंस केवल लोकसभा इलेक्शन के लिए था। इंडिया अलायंस में भले ही कांग्रेस बड़ी पार्टी थी, लेकिन जब बिहार के संदर्भ में बात करते हैं तो महागठबंधन में आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी है और तेजस्वी यादव किसी के भी प्रेशर में नहीं आएंगे। तेजस्वी यादव ही तय करेंगे कि आने वाले विधानसभा चुनाव में किन्हें कितनी सीट दी जाए, रणनीति कैसे बनाई जाए और चुनाव जीतने के लिए किस रणनीति पर काम किया जाएगा। चुनाव के पहले बिहार की सियासत में क्या कुछ होता है, सब कुछ हम आपको बताएंगे। आप देखते रहिएगा फर्स्ट बिहार झारखंड। आयुष्मान भारत के तहत निशुल्क सर्जरी नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल में जनरल सर्जरी, नेत्र सर्जरी, ईएनटी सर्जरी, ऑर्थो सर्जरी, प्रसूति एवं स्त्री रोग सर्जरी की सुविधा आयुष्मान भारत के तहत उपलब्ध है। साथ ही बीमा कंपनी के द्वारा इलाज की सुविधा। NSMCH, अम्हारा, बिहटा, पटना।